चलिए देखिए 7.3 का क्वेश्चन संख्या हम लोग तीसरा, चौथा और यहाँ पर पांचवा को देखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो तीसरा है इसमें संख्या दिया है 1 से 1 2 3 4 5 1 2 3 4 6 7 और कहा है कि यहाँ पर हमको 3 अंक का सम संख्या बनाना है, 3 अंक की सम संख्या बनाना है। साथ में कहा है लेकिन अंकों को दोहराना नहीं है, अंकों को दोहराना नहीं है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 3 डब्बा बनाएंगे और यहाँ पर n का मान कुल गिनेंगे तो 6 होगा। n का मान कुल गिनेंगे तो कितना आएगा, 6। अब 6 में से हमें यहाँ पर सम संख्या बतलाना है, तो सम यहाँ इसमें से सम संख्या यहाँ पर छांट लेंगे तो 2 4 6। अब करेंगे क्या कि ये जो फिक्स है, ये सम संख्या बनाने के लिए इसमें 2 4 6 यही तीनों में से कोई अंक आ सकते हैं, तो इसका सिलेक्शन इसमें से करेंगे। 3 में से P1 कोई एक अंक यहाँ पर रख दिए, अब बचा 2 अंक। तब इसके लिए जो यहाँ पर 2 रखे इसमें से काट दिए। अब यहाँ पर इस गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 संख्या। अब इन 5 में से कोई संख्या एक यहाँ पर ले लेते हैं, जैसे कि 1 लिया, तब 1 काट दिए तो बचा यहाँ पर 4 संख्या, 1 2 3 4। 4 में से एक संख्या इसमें रख दिया कोई 3, तो इस तरह से एक कट गया और यहाँ पर ये भर गई, तो यह बन गई सम संख्या। तो अब कुल संख्या निकालना होगा, तो 4P1 गुणे 5P1 गुणे 3P1, तो इसका 4P1 का मान 4 होता है, 5P1 का मान 5, 3P1 का मान 3, गुणा कर दिए 60। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो चौथा है इसमें जो अंक दिया है प्रश्न में वो दिया है 1 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, 4 दिया है, 5 दिया है। तो n का मान काउंटिंग कर लिए 5, सम संख्या इसमें से निकाल लिए 2 4। तो यहाँ पर 4 अंकों की संख्या बनाना है जिसमें अनुमति अंकों का दोहराना नहीं है। तो 4 जब डिब्बा बना लिए तो यहाँ पर सम संख्या चाहिए, तो इसका चयन हम 2 यहाँ पर 2 और 4 में से करेंगे, यानी 2 में से कोई एक संख्या इसमें डालेंगे, जैसा कि यहाँ पर 2 डालें। अब यहाँ पर जब डाल दिए तो बचा 3 डिब्बा। अब 3 के लिए यहाँ पर 2 काट दिए, तो अब 1 2 3 4, 4 में से कोई एक संख्या इसमें 3 रखेंगे, 3 यहाँ से काट दिए, तब बचा संख्या 1 2 3। 3 में से कोई संख्या एक यहाँ पर रख दिए, तो अब इसको भी काट दिए, तो बचा 2 संख्या, तो 2 में से कोई एक संख्या यहाँ पर रख दिए। तो इस तरह से यदि हम सम संख्या निकालेंगे यहाँ पर सम संख्या, तो सम संख्या के लिए 2 गुणे 3P1 गुणे 4P1 गुणे 2P1 जब गुणा करेंगे तो इसका उत्तर आएगा 48। और जब हमको कुल संख्या निकालना होगा तो इसमें कुल संख्या का मान निकालना होगा, तो हम लोग करेंगे क्या चीज कि देखिए 7.3 हम लोग आज परमुटेशन जो चैप्टर है उसे हम लोग समझेंगे, जिसमें परमुटेशन होता है क्या चीज है। देखिए परमुटेशन का मतलब होता है क्रमचय। जो क्रमचय है, क्रमचय का अर्थ होता है जो वैसे संख्या जो घटते क्रम में एक क्रमित रूप से, जैसे 5 4 3 2 1, ये जो 5 उंगली है इनकी क्रम 5 4 3 2 1, जो इसका क्रम आ रहा है इसी को हम जब एक घटते क्रम में दिखा देते हैं उसी को कहते हैं हम क्रमचय। क्रमचय एक प्रकार का संख्याओं को घटते क्रम में संग्रह बनाने की एक विधि है, जिसे हम क्या कहते हैं, क्रमचय। क्रमचय को P द्वारा सूचित करते हैं, इसको संकेत P द्वारा करते हैं। तो आइए चलिए देखा जाए क्रमचय 7.3 परमुटेशन क्रमचय, इसको P द्वारा सूचित करते हैं। इसका स्टैंडर्ड जो फॉर्म है NPR है। अब इसका विस्तार यदि हम करें तो देखिए n फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल हो जाएगा बटा में n में से r को घटा देंगे, यही है। यानी परमुटेशन में NPR इस तरह से टूटता है, हल होता है। नेक्स्ट इस पर उदाहरण लिया गया है 6P2। अब इसको हल करना हो तो 6 लिख दिए, जैसे n लिखे यहाँ पर, और 6 में ले 2 को घटा दिए, जैसा कि n में ले r को घटाए। देखिए फैक्टोरियल 6 हो गया, इसको घटाए 4, तो 6 को 6 गुणे 5 या 4 आया, 4 से 4 कट गया, बचा कितना
4 से 4 कट गया तो 6 5 30। इस प्रकार से इसका उत्तर। अब इस तरह से हम लोग इसमें प्रश्न 1 को हल करेंगे। 7.3 का प्रश्न संख्या 1 को हल करेंगे। इसमें दिया हुआ है कि अंक 1 से 9 तक दिया है। सवाल में 1 से 9 तक अंक दिया है और 3 अंकों की संख्या बनाना है। शर्त है कि कोई अंक को दोहराना नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 3 को डिब्बा बनाएंगे और यहाँ पर संख्या 1 से 9 है उसको लिख लेंगे 1 से 9। अब यहाँ पर n का मान टोटल, इसमें n का मान टोटल यानी संख्या कुल 9 है। तो देखिए अब यहाँ पर हमको रखना है 3 डब्बा में 1 से लेकर 9 तक अंक को। तो हम पहला डब्बा में 9 में से, इसी 9 में से एक संख्या रखते हैं 1, तो 9p1 होगा। अब एक यहाँ पर घटा देंगे तो 8। अब ये कट गया तो इसमें बचा संख्या यहाँ से 8 हो। अब 8 गो में से एक संख्या इसमें धरना है। तो मान लीजिए इसमें हम 2 धर देते हैं तो 8p1। तो यहाँ से 8 में से एक घटाएंगे तो 7। अब 2 कट गया तो ये संख्या यहाँ से यहाँ तक 7 बची। अब 7 संख्या में से एक संख्या कोई मान लेते 3 रख दिए तो 7p1। अब यहाँ पर हमारा 3 अंक का संख्या बनाना था, तीनों डब्बा भर गया। तो अब संख्या कितनी होगी, तो देखिए 7p1 8p1 9p1 तीनों का गुणा कर दिए। और देखिए 7p1 को जब तोड़ेंगे तो 7 आएगा। जैसे यहाँ पर देखिए 7p1 यानी फैक्टोरियल 7 हो गया और 7 में एक घटा दिए 7 हो गया, नीचे 6 हो गया, 7 गुणे 6 हो गया, 6 नीचे हो गया, कट गया, आ गया 7। तो यानी 7p1 का मान 7 होता है, 8p1 का मान 8 होता है, 9p1 का मान 9। पूरा कर दिए 506। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है कि किसी भी संख्या द्वारा 4 अंकों की संख्या कुल कितनी बनाई जा सकती है, जिसमें अंक को दोहराना नहीं है। तो हम 4 डिब्बा यहाँ पर बना लिए और मान लेते हैं कि संख्या 1 से लेकर 9 तक है, क्योंकि प्रश्न में किसी भी संख्या दिया है, वहां पर ये नहीं दिया है कि कौन सी संख्या। तो हम मान लेते हैं 1 से लेकर 9 तक। अब यहाँ पर 4 डब्बा धर लिए तो देखिए इसी पैटर्न पे ए बनेगा। तो 1 से 9 तक है तो 9 में से 1 डाले, मान लीजिए 1 डाले तो यहाँ से 1 खत्म हो गया तो 8 बचा, 8 में 2 डाले, यहाँ से कट गया तो यहाँ बचा 7 संख्या, 7 में 3 डाले, अब यहाँ बचा 6, 6 में मान लीजिए 4 लेते हैं। तो इस तरह से हमारा डिब्बा भर गया, 4 अंक की संख्या बन गई। अब यहाँ पर गुणा कर दिए 6p1 7p1 8p1 9p1। अब देखिए इसका मान 6, इसका मान 7, इसका मान 8, इसका 9। अब गुणा कर दिए तो आया 3024। तो इस तरह से हम लोग इस सवाल को हल किया। तो नेक्स्ट सवाल हम लोग इसे आगे बनाएंगे और आप लोग को इस प्रश्नों का बार बार रिवीजन करना है ताकि आपको समझने में ज्यादा सहायता मिले। और गणित जितने भी रिवीजन आप करते हैं उतने ही आपके लिए बेहतर रहता है। तो थैंक यू। तो हम लोग इसमें पूरा जब संख्या निकालना होगा तो इसका हम लोग 5 में से, यहाँ पर जो संख्या 5 में से एक संख्या यहाँ पर रखा, फिर एक संख्या कटा बचा 4, 4p1 में से एक संख्या रखा, फिर बचा 3, 3p1 में से एक संख्या रखा, फिर यहाँ बची 2, 2 में से एक संख्या रखे। तब कुल संख्या बराबर 2p1 गुणे 3p1 4 गुणे 5p1। जब गुणा किए थे 120। सम संख्या के लिए मेरा ये उत्तर रहा और कुल संख्या के लिए 120 उत्तर रहा। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को बनाए। अब क्वेश्चन नंबर 5 के लिए यदि हम देखेंगे तो यहाँ पर देखिए एक समूह है, एक समूह में 8 लोग हैं, इसमें से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुनना है। 8 व्यक्ति में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुनना है, लेकिन ध्यान देना है अनुमति में कि कोई एक व्यक्ति को एक से अधिक हमको पद नहीं देना है। इसका अर्थ है कि जैसे यहाँ पर अनुमति नॉट अलाउ था उसी प्रकार से यहाँ पर भी अनुमति नॉट अलाउ है, यानी एक व्यक्ति अध्यक्ष बन गया तो अब उपाध्यक्ष नहीं बनेगा। तो ऐसे सवाल के लिए हमको 8 समूह में से 2 लोग को चुनना है। तो एक डिब्बा 2 डिब्बा बनाएंगे। उसके बाद अब यहाँ पर हमने देखा क्या कि जो 7p यानी 8 में से 7 में से कोई व्यक्ति मान लीजिए उपाध्यक्ष चुन दिए, फिर बाद में बचा यहाँ पर कितना, सॉरी यहाँ पर हम लोग यहाँ से पहले रखे यानी 8 में से एगो इसमें अध्यक्ष रख दिए, तो एक संख्या घटा दिए 7, 7 में से एक उपाध्यक्ष चुन लिए। तो इस तरह हमारा 2 को चुनना था, 2 पूरा हो गया। अब हमको कुल संख्या पद का निकालना है। तो 7p1 गुणे 8p1 गुणा कर दिए 8 7 56। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर
5 बना। तो 1 से लेकर 5 तक हम लोग हल किए। अगला क्वेश्चन देखेंगे।